हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में बताने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में मैं भारतीय संविधान का भाग जो 4 था उसके बारे में सब बता चुकी हूँ। तो ये हमारा भाग 5 होगा। तो भाग 5 में दोस्तों 5 मुख्यतः मेन पॉइंट आते हैं, जिसमें होता है पहला कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका या सांसद, तीसरा होता है विधायिका या सांसद की जो शक्तियाँ होती हैं वो, और चौथा होता है कि जैसे कि न्यायपालिका के बारे में होता है, और पांचवा होता है क्या, यानी कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक दोस्तों, जिनका काम होता है केंद्र सरकार को सलाह देना। तो ये सब जो आता है भाग 5 के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों जो कार्यपालिका होता है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और जो होता है केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद होता है ये 52 से लेकर के 61 तक होता है। तो ये मेन रूप से दोस्तों राष्ट्रपति के लिए होता है। तो इसके अलावा 4-5 और भी अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के लिए होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उसमें किस चीज़ के बारे में राष्ट्रपति को बताया गया है, मतलब ये राष्ट्रपति के लिए लागू है। तो देखिए अनुच्छेद जो 52 है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है, और जो अनुच्छेद 53 है इसमें इनकी कार्यपालिका शक्ति, यानी कि दोस्तों कार्यपालिका के ये हेड होते हैं, तो इसके बारे में वर्णन किया गया, और इनकी शक्तियों, इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है इसके बारे में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 54 है इसमें इनका चुनाव कैसा होगा दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और दोस्तों जो अगला है अनुच्छेद 55, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि ये चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि रीति, कोटा जो होता है वो एक ही वर्ड है दोस्तों। तो जो चुनाव का जो प्रक्रिया होगा उसके बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 56 है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया, यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो कितना होगा, तो वो 5 वर्ष होता है। ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो यही चीज़ है अनुच्छेद 56 में। और अनुच्छेद 57 में क्या है, इसमें पुनः निर्वाचन आयोग है, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो फिर से करवा सकता है। और जो अनुच्छेद 58 है इसमें इनकी योग्यता के बारे में वर्णन किया गया। दोस्तों योग्यता मतलब वो पहला जो कंडीशन है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। और दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। और तीसरा है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उनके अंदर योग्यता हो। और चौथा है दोस्तों वो सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। और एक है दोस्तों इसमें वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 58 के ही अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 59 क्या है, इसमें शर्त है। शर्त मतलब दोस्तों उनके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों वो पागल नहीं होने चाहिए, और दिवालिया मतलब दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण, पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, यानी कि उनके ऊपर हद से ज़्यादा ऋण नहीं होने चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर वो राष्ट्रपति का पद पा भी जाएंगे तो वो ऋण को ही चुकाने में उसका मतलब वो जनता के हित में नहीं कार्य करेंगे, वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब कंडीशंस लागू की गई हैं। और जो दोस्तों अगला हमारा है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, उनके शपथ के बारे में बताया गया, यानी कि जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उसके बारे में उल्लेख किया गया। और उनको शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के जो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वही उनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर तो ये चीज़ है इसमें। और जो अनुच्छेद 61 है इसमें महाभियोग, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग का ये मतलब होता है। तो दोस्तों 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है, महाभियोग लाने से पहले ही। और दोस्तों ये संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत अगर पारित हो जाता है कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों 4-5 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के लिए ही है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो अनुच्छेद 62 है इसमें है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों जो अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से त्याग दे दिया, उनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई है, तो वो पद खाली नहीं रह सकता है, तो उसको उनके पद को भरा जाना चाहिए, वो भी 6 माह के अंतर्गत। तो ये सब होता है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। और जो अनुच्छेद 72 है इसमें क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। और दोस्तों अगला जो हमारा है ये अनुच्छेद 85। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को लोकसभा का भंग करने का पूरा अधिकार होता है, मतलब कि दोस्तों लोकसभा का विघटन। लेकिन दोस्तों वो प्रधानमंत्री की सहायता से ही करेंगे, मतलब उनकी सलाह से, उनसे बातचीत करके, दोनों लोग अगर राजी होंगे तब लोकसभा का वो विघटन कर सकते हैं।
और जो अनुच्छेद 125 दोस्तों, इसमें इनको अध्यादेश जारी करने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि दोस्तों जब राष्ट्रपति को अकेले ही निर्णय लेना पड़ेगा, तो यही चीज़ है अध्यादेश जारी करना। यानी कि दोस्तों अगर प्रधानमंत्री किसी अन्य देश के दौरे पर गए, उस टाइम कुछ मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि राष्ट्रपति को अकेले ही निर्णय लेना पड़ रहा है, तो वो ले सकते हैं, उसे ही कहते हैं अध्यादेश जारी करना। और एक है दोस्तों अनुच्छेद 143, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यानी कि दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विचार विमर्श पे, यानी कि किसी भी चीज़ पे वो सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो सलाह ले लिए हैं तो उसे मानने के लिए ही बाध्य, वो अपने विचार से उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर के, जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।